सद्गुरु कबीर साहिब जी की कहानी बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक है, जिसमें उनकी दिव्य उत्पत्ति, जीवन की लीलाएं और उनके द्वारा समाज में फैलाए गए सतज्ञान का वर्णन मिलता है। जन्म और उत्पत्ति कबीर साहिब जी का जन्म 1398 संवत 1455 में काशी, वाराणसी के लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर हुआ था, जहां से नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने उन्हें अपने घर ले गए। उनकी उत्पत्ति को अलौकिक और दिव्य माना जाता है। वे सत्यलोक रिद्धधाम से सशरीर प्रकट होकर पृथ्वी पर आए थे। गुरु रामानंद से दीक्षा कबीर साहिब जी ने बालक रूप में काशी के पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ली। वे घाट की सीढ़ियों पर लेट गए और ब्रह्म मुहूर्त में रामानंद जी का पैर उन पर लग गया, जिससे उनके मुख से राम शब्द निकला। इसी घटना के बाद रामानंद जी उनके गुरु बने और समाज में जात पात के भेदभाव को समाप्त करने का संदेश मिला। समाज सुधार और सतज्ञान कबीर साहिब ने अपने जीवन में जाति पाति, अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया। वे जुलाहे का काम करते थे, लेकिन सच्चे ज्ञान के प्रचार में लगे रहे। उनके जीवन में 52 बार उनका मारना और रोकना चाहा गया, परंतु कोई भी उन्हें हानि नहीं पहुंचा सका। उन्होंने शास्त्रों और वेदों के आधार पर सद्भक्ति और सतनाम का प्रचार किया तथा समाज को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। चमत्कारी लीलाएं कबीर साहिब जी ने अपने जीवन में अनेक चमत्कारी लीलाएं की, जैसे स्वामी रामानंद जी को सतलोक ले जाना और 18 लाख व्यक्तियों को भंडारा कराना, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से सतलोक से भंडारा आया था। उनकी शिक्षाएं कबीर सागर, कबीर वाणी और उनके दोहों में आज भी जीवंत है। समाधि और सतलोक वापसी कबीर साहिब जी ने 120 वर्षों तक मनुष्य रूप में लीला करके अंतः मघर से सशरीर अपने मूल स्थान सतलोक चले गए। यह कहानी बताती है कि सद्गुरु कबीर साहिब जी केवल संत या कवि नहीं बल्कि परमात्मा के स्वरूप है, जिन्होंने अपने कर्म और ज्ञान से समाज का मार्गदर्शन किया। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।